फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए आज आप लोगों को जैसे कि बता दिया गया है कि अब मैं आप लोगों के लिए ओनली फॉर 10 सेट को लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं 100% तैयारी कर देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरी तरीके से इस सीरीज में बने रहिएगा। आज ये सेट 2 है और इसी तरह के हर सब्जेक्ट का मैं आप लोग को यानी 10 सेट कराने वाला हूँ, जिसमें से आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हिस्ट्री का है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और ये सारे प्रश्न को आप लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10 सेट पढ़ लेंगे तो आप 50 में 50 100% लेकर आ जाएंगे। तो आप पूरी तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अच्छा लगेगा वीडियो देखने के बाद उसके बाद आप लोगों को लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला करेगी। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो यहाँ पर 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी क्या होगा, यानी आद्य ऐतिहासिक काल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का, तो सी नंबर लोहा का यानी ज्ञान नहीं था। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। फटाफट से हम लोग सारे प्रश्न को देखना है और आप लोग को अगर पता है तो फटाफट से आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का, तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा नहीं राजस्थान में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर यानी सी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब तेजी से देने हैं अगर आप लोग को पता है तो। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या करें कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? तो फटाफट से आप लोग को चौथा नंबर का जवाब देना है। तो चौथा का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी सिंधु के मैदान में हुआ था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज आप लोग को मैं आज का टेस्ट लिया हूँ आप लोग का, तो आप टेस्ट कैसे देंगे वो भी लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि टेस्ट देने के बाद आप लोग को अपने आप का जो जांच लेते हैं कि कितना मेरा आंसर सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, उस सारा चीज़ में आप लास्ट में बताने वाला हूँ। यानी लास्ट में वीडियो में जरूर देख करके टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो किसने की थी? तो यहाँ पर 5वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी विशाखदत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कितनी संख्या है? तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी 4 संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मौर्य वंश का शासक था। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। राइट, ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 9 नंबर का जो हो जाएगा क्या हो जाता है, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी प्राक मौर्य काल की। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी तरीके से आप लोग को देना, यानी प्राक मतलब पूरी तरीके से मौर्य काल की मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 11 नंबर पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने थे? तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, डी नंबर यानी ए और बी दोनों के बने होते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुई थी किस भाषा में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो 13 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी भीष्म को जाना जाता है। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि इसी तरह के 10 सेट जो मैं लेकर आने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन सी थी? यहाँ पर 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, विदु, यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 नंबर का। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर जो है डी नंबर। डी नंबर शूद्र का मिलता है। किसका मिलता है? शूद्र का मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि त्रिपाठक साहित्य संबंधित है। तो किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी बौद्ध धर्म का। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर बी नंबर का बौद्ध धर्म से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत में आया था। तो कौन जो सर्वप्रथम भारत में आया था, तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो डी नंबर क्या, फाहियान सबसे पहले यानी आया था, ठीक है, भारत। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 19 का राइट आंसर तेजी से बोलेगा अगर आप लोग को पता है तो श्रीनगर कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, नहीं कहाँ हुआ था, फटाफट से बोलेगा। तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर यानी कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो फटाफट से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर में क्या होगा, यानी सिद्धार्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देते जाना है। कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 22 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर का यानी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24वें, और अगर 23 में बोलेगा तो ऋषभदेव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता तो मोरक्को का निवासी था, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर का होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह कौन थी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा। 24 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर में संस्कृत, पाली और प्राकृत था, ठीक है। चलिए यानी इन तीनों में क्या क्या था, यानी अरबी भाषा में वो अनुवाद किया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, तो क्या थी, फटाफट से बोलेगा 25 नंबर का। तो 25 का राइट आंसर सी नंबर, 14वीं करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सारे प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि मेरी तैयारी किस तरीके से हुई है, और आप लोग का टेस्ट जो मैं लिया हूँ वो टेस्ट दे करके आप लोग अपने आप को देखिएगा कितना 50 में यानी 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में आप लोग कितना ले आ पाते हैं। वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ बता देगा, कितना गलत हुआ है कितना सही है, वो सारा चीज़ आप लोग को बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, वो लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि किताबुर रेला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोले, सी नंबर यानी इब्न बतूता का मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि यात्रियों का राजकुमार किससे कहा जाता है। तो यात्री को राजकुमार जो कहा था वो ह्वेनसांग को कहा जाता है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, रामानंद ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी संपूर्ण विश्व की स्वामी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर यानी चिश्ती से है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न था, इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, करिए कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसका शिष्य थे। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो यहाँ पर देखिए तो फटाफट इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर का जो हो जाएगा सी नंबर में क्या है, रबिया जो है करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। महिला रहस्यवादी संत थी, इसका नाम था रबिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, डी नंबर यानी नक्शबंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, ढाई दिन का झोपड़ी यानी का निर्माण किसने कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, विजयनगर के। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी, क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर 36 नंबर का सी नंबर संगम वंश करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभार्व संस्कृत के जिस शब्द में हुआ वो था, वो क्या है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या 37 नंबर का, तो बी नंबर यानी समर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस
शताब्दी में भेजा गया था वह थी, तो कालीकट जो भेजा गया था यानी कब भेजा गया था, अब्दुल रज़्ज़ाक को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी 15वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली सुल्तान की स्थापना दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 39 नंबर का, जल्दी से आप लोग को पता है तो फटाफट बोलेगा। तो इसका राइट आंसर यानी कुतुबुद्दीन 1526 में हुआ था। ठीक है, चलिए बाबर ने किया था। तो 39 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नहीं, बी नंबर 1206 में हुआ था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ठीक है, 1206 में। ओके, चलिए अब अगर मुगल वंश की संस्थापना अगर बोलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 40 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से पुर्तगाल यात्री कौन था। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के आप लोग अगर आप लोग 10 यानी सेट को पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब यह देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नहीं, अबुल फजल ने की थी। थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करेंगे और आप लोग भी फटाफट से जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बाबर के संस्मरणों के मूलतः सही नाम एवं भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर नहीं, तुजू के बाबरी एवं तुर्की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी बसंत ऋतु में होती है रबी फसल। ठीक है, जैसे अभी बसंत ऋतु है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया। तो यहाँ पर क्या होगा, 45 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, 1582 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो यहाँ पर हमारा 46 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, अकबरनामा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या 47 नंबर का। तो 47 का राइट आंसर जो होगा सी नंबर यानी 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जल्दी से बोलिएगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 1605 से 1627 तक। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी मेवाड़ पर, राइट आंसर ए नंबर। मेवाड़ पर जो है यानी अकबर अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक कौन था। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी बैरम खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुगल नाम वैदपुण्य हुआ। तो मुगल नाम जो वैदपुण्य हुआ तो कैसे हुआ था। तो 51 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, मंगोल से हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि औरंगजेब का देहांत कब हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 1707 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर मतलब वह है। तो इसका 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो बी नंबर। बी नंबर फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। 54 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी राइट आंसर क्या होगा, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा है, मतलब कौन सा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम कौन थी, फटाफट से आप लोग को इसका आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर यानी लेखिका थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सूबा के नाम से जाना जाता, सॉरी सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना करेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं, सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वो थे, तो वो कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यानी 59 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होने, पहाड़ियों और संथाल लोग रहा करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या 60 नंबर का। तो 60 का ए नंबर यानी
यानी 95% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी पुर्तगाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं सी नंबर क्या है, मुनरो एवं रीड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 63 नंबर का डी नंबर यानी उपयुक्त सभी से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर क्या होगा, 65 नंबर का करेक्ट आंसर जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर में क्या होगा, यानी चर्बी वाले कारतूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिंधु पंत नाम था। तो दिंधु पंत किसका नाम था। तो फिर 66 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर, नाना साहब का नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी शाहमल कहाँ का रहने वाला था। तो शाहमल जो था ये कहाँ का रहने वाला था। तो इसका 67 का करेक्ट आंसर बी नंबर उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में रहने वाला था, परगना का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका 68 करेक्ट आंसर सी नंबर 222 दिन रहना पड़ा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, अशोक मेहता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या होगा, इनमें से सभी जगहों पर। ठीक है, डी नंबर करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेज को विरुद्ध षड्यंत्र किया था। किसने किया था, इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर महारानी बेजाबाई सिंधिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो देखिए पर 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर में क्या है, बहादुर शाह जफर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, फटाफट से बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 74 का करेक्ट आंसर सी नंबर 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि चौल इमारतें इस प्रमुख नगर की विशेषता है। तो किस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर बी नंबर मुंबई की। करेक्ट आंसर मुंबई की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट से बोलिएगा। चलिए 76 नंबर कह रहा है कि अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो फिर 76 का करेक्ट आंसर सी नंबर का गंज कहा जाते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। सी नंबर यानी क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी सुधार एक्ट। ठीक है, अगर आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूजन है, रॉलेट एक्ट डायरेक्टली बोलेंगे। तो देखिए ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर का नहीं है, क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट यानी 1919 के अधिनियम को। अगर आप लोग को पूछा जाएगी यानी 1919 के कानून को, एक्ट को क्या कहा गया, तो रॉलेट एक्ट। अगर आपको पूछा जाए कि अधिनियम को क्या कहा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सविनय आज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से बोलेगा बी अल हिलाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये किसका कथन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना आप लोगों को। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी मतलब
महात्मा गांधी कब बनाया, यानी कब बनाया था उसको, यानी कहाँ पर बना था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जल्दी से बोलने हैं आप लोग को। तो इसका फटाफट से 83 का जवाब देने हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मोहनदास करमचंद को महात्मा जो बनाया था कब बनाया था, यानी कि कहाँ पर बनाया था। तो इसका सी नंबर है दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 84 का क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है 1931 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि साइमन कमीशन भारत आया था, तो कब आया था। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 1928 में आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर यानी 86 का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी 1915 में आए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी राजकुमार शुक्ल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि कौन सा आंदोलन दांडी से मैंने प्रारंभ किया था, फटाफट से बोलिएगा। यानी दांडी से यानी प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 88 का बी नंबर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 1915 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था, तो कौन सी ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 90 नंबर का बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, 1940 में किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, 92 का बी नंबर, यानी वैद्यनाथ चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 15 फरवरी 1922 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 है 40,000 भारतीयों को यानी युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। मोहन सिंह ने की थी 1942 में। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यानी ये कब की थी, सॉरी किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस भी होगा, वो किसने यानी 1943 में की थी, और ये किसमें की थी, 1942 में की थी, मोहन सिंह, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना। तो सी नंबर नहीं, यानी क्या होगा, राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 95 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी एनी बेसेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, ए नंबर, यानी दिसंबर जनवरी 1945। करेक्ट आंसर क्या होगा, दिसंबर से जनवरी, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर जो है सी नंबर, यानी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। 1946 में हुआ था। अब देखिए आज मैं आप लोगों का हिस्ट्री का टेस्ट लिया हूँ, तो आप लोगों को टेस्ट कैसे देना है, सबसे पहले आप लोगों को चलना है गूगल में जाना है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। तो देखिए आप लोग को टेस्ट देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आना है, आने के बाद लिखना है bbphelp.com, ठीक है। जब bbphelp.com लिख देंगे उसके बाद आप लोग करना क्या है, सर्च कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ से आप लोग सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। देखिए आज जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सारा सब कंटेंट है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बट नीचे आते जाना है, देखिए टेस्ट देने के लिए
टेस्ट देने के लिए आप लोग नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से आपको खोलने के लिए बोला खोल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आने के बाद अब यहाँ पर देखिए कि हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के सामने में क्लिक है, तो यहाँ पर आप लोग करना क्या है कि क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के अब यहाँ देखिए कि आपका यानी आज जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, यानी टेस्ट 13वां टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 13वां टेस्ट में आप लोग करना क्या, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आपका नाम मांगेगा, नाम मांगने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, वहाँ पर से आप लोग दे करके जो पूरी तरीके से टेस्ट को दे करके फिनिश करके आ जाइएगा और आप वहाँ पर बता देगा कितना मार्क्स आपका आ रहा है। अगर आपको इस तरह का ऊपर में अगर इस तरह का यानी ऐड आएगा तो आप लोग लास्ट में करना कि यानी ऐड में क्लिक करके यानी लाइक जरूर कर देना है। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।